कुंडली से जाने संतान सुख, योग व सटीक उपाय। वैदिक ज्योतिष में संतान प्राप्ति का विचार केवल एक भाव से नहीं बल्कि कुंडली के संतुलन और ग्रहों की स्थिति से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में संतान योग को बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय माना गया है। कुंडली में संतान सुख और उससे जुड़ी परिस्थितियों को देखने के लिए त्रिकोण 1, 5, 9 की मुख्य भूमिका होती है। कुंडली में लग्न भाव, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव मिलकर जीवन का मुख्य आधार और त्रिकोण बनाते हैं। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में गंभीर दोष, ग्रह विरोध या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा आती है। संतान के लिए सबसे प्रमुख घर पंचम भाव है, 5th हाउस। यह पूर्व जन्म के पुण्यों, बुद्धिमत्ता, हुनर और क्रिएशन का घर माना जाता है। संतान प्राप्ति भी क्रिएशन में ही आता है। संतान से जुड़े प्रमुख भाव और उनका महत्व। 5th हाउस पहली संतान के लिए देखा जाता है। 7th हाउस दूसरी संतान का विचार। 9th हाउस तीसरी संतान का विचार और पिता पितरों का आशीर्वाद देखा जाता है। ग्रहों का संतान योग पर प्रभाव, विशेष योग और उपाय। अब बात करेंगे ग्रहों का संतान योग पर प्रभाव। मान लो सूर्य यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो बच्चा स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों वाला होता है। ऐसे बच्चों के किसी के अधीन काम करने के बजाय बिजनेस या स्वतंत्र करियर में डालना चाहिए। अगर चंद्रमा 5वें घर में हो तो बच्चा भावुक और सुख सुविधाओं की इच्छा रखने वाला होता है। अगर 5वें घर में मंगल, राहु और केतु जैसे क्रूर और पाप ग्रह बैठे हों तो गर्भावस्था में समस्या, अबॉर्शन, मिसकैरेज या संतान प्राप्ति में मेडिकल रुकावटें आ सकती हैं। अगर शनि पहले भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र या बुध की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो तमाम बाधाओं के बाद भी संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। बात करेंगे संतान सुख न मिलने या विलंब के कारण और उनके उपाय। कुंडली का दोष पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव पर राहु, केतु या शनि का नकारात्मक प्रभाव। दूसरा है पितृदोष, पितरों का आशीर्वाद न होना या अमावस्या पर दान पुण्य न करना। तीसरा उपाय है एडॉप्शन और सरोगेसी। यदि पंचम भाव का स्वामी चौथे घर में जाकर बैठ जाए तो कई बार जातक को खुद की जगह संतान गोद लेनी पड़ती है या सरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है। यदि पंचम भाव में राहु, शनि या केतु जैसे क्रूर ग्रह हों तो बच्चों के जन्मदिन या अन्य खुशियों का सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। खुशियों को परिवार तक सीमित रखें। पितृतर्पण व अमावस्या दान। हर अमावस्या पर अपने पितरों के नाम से सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, चावल, सफ़ेद मिठाई का दान करें। कंक्लूजन में 3 बातें हैं। एक है आस्था और प्रयास। मेडिकल सलाह के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास और ज्योतिषी उपाय जैसे पितृतर्पण, देव आराधना, रहा आसन बनाते हैं। दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। संतान प्राप्ति की यात्रा में सकारात्मक सोच और मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा है दिव्य प्रकाश। ज्योतिष केवल अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाता है। कर्म और विश्वास ही सफलता दिलाती है।